हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं एक नए स्ट्रक्चर की। जैसा कि गाइज आप रोज़ सुनते चले आ रहे हैं, रोज़ सीखते चले आ रहे हैं, ऐसे ही आज हम एक नए स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। बट उससे पहले एज आई आस्क यू डेली विदाउट फेल, कैसे हैं आप लोग गाइज। सबसे पहले अगर आप अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं और अंग्रेजी सीखने के लिए आप थोड़ा सा ट्राई भी कर रहे हैं तो आपको हिंदी में बोलना ज़रूर आना चाहिए। लोगों से आपको हिंदी में पूछना आना चाहिए कि भाई आप लोग कैसे हैं। अगर आप हिंदी में पूछ पा रहे हैं उसके बाद ही आप सेकंड स्टेप इंग्लिश में पूछना स्टार्ट करिए, क्योंकि गाइज हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी में हम जनरली नहीं बोलते। हम किसी से नमस्ते भी नहीं करते, किसी से केवल हम जनरली एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं, हाय हेलो कर देते हैं। बट आपको हिंदी में भी बोलना चाहिए। आपको देखना चाहिए, अगर आपसे कोई सीनियर है और आपको लग रहा है कि आपको उनसे हिंदी में बात करनी चाहिए तो गाइज वी शुड नो कि हमें किससे किस सेंस में कैसे बात करनी है। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज बोथ। जैसा कि हम बात कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज की या इंग्लिश लैंग्वेज की, हम एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज की बात करें तो गाइज हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, हमारे बात करने का तरीका इम्प्रेसिव होना चाहिए। लोगों को हमारी बात समझ में आनी चाहिए और हमें लोगों को समझाना भी आना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जनरली अपने बारे में बात करते हैं और कुछ सेंटेंसेस का हमें ऐसे सामना करना पड़ जाता है कि हमें वो अंग्रेजी में आते ही नहीं है। जैसा कि आप सुबह को उठे और आपने देखा कि भाई टाइम क्या हुआ है, टाइम तो हो गया भाई 10 बज गए, अब 10 बजे सो के उठे हैं, इतना लेट। तो मॉम आपसे क्या बोलेंगी? मॉम तो शायद आपको कुछ भी ना बोलें, बट अगर आप पापा को देखेंगे तो पापा शायद आपको डांटना भी स्टार्ट कर देंगे। अगर हम डांटने की बात करें तो पापा का गुस्सा तो कोई भी नहीं झेल सकता गाइज। तो वो आपसे बोल देते हैं जनरली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, बोल देते हैं जनरली। पापा बोलते हैं, हमसे बड़े लोग अक्सर बोल देते हैं, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। सो गाइज अगर हमें इस तरीके से अपने छोटों से बोलना हो, जैसा कि हम बड़ों से सीखते हैं, बड़ों ने हम पे गुस्सा किया, हमने कोई ऐसी एक्टिविटी की जो बड़ों को अच्छी नहीं लगी और हमें उन्होंने डांट दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपसे छोटा कोई नहीं है, घर में कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जिसे आपको डांटने का पक्का चांस मिलेगा। सो गाइज हमें अंग्रेजी में डांटना भी आना चाहिए। जैसा कि आपको बोलना है, भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। इसी तरीके के हम छोटे छोटे सेंटेंसेस की आज बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी, उसके बाद आपको यूज़ करना बताऊंगी एंड उसके बाद हम ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करेंगे जैसा कि हम रोज करते हैं। बोर्ड की तरफ देखते हैं। देखिए आज आपको एक नया स्ट्रक्चर दिखाई देगा यहाँ पे, आई एम लूजिंग। इसको जिसको मैं बॉक्स बनाती हूँ आपको ध्यान से देखना है इस चीज को। आई एम लूजिंग, आई एम लूजिंग का मतलब मैंने जैसा कि शुरू से बताया आपको अपने बारे में बात करनी है, दूसरे की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने बारे में ही बात कर लेते हैं। आई एम लूजिंग, आई एम लूजिंग का मतलब क्या है? आई एम लूजिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब हम अपने लेवल से डाउन हो रहे हो, आपको लगता हो आपके मैनर्स घटते जा रहे हैं, आपको इज्जत दूसरों की करनी नहीं आती, आपको रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में आपका डिक्रीमेंट होना, कम होते जाना या गिरते जाना। जैसा कि लोगों के पास पैसा आ जाता है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। सो गाइज कभी कभी होता है कि हम अपनी चीज़ें अपने आप में नोटिस भी करने लग जाते हैं। जैसा कि आपने देखा सामने और बच्चों को बिना मतलब में पिटाई लगा दी तो लोग बोल देते हैं दिमाग खराब हो गया है क्या, बिना मतलब में गुस्सा करता रहता है। तो आप बोलोगे यार मेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है बट मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो आपका जो माइंड का सोचने समझने का लेवल है वो थोड़ा डाउन हो रहा है। तो इस केस में आप बोलेंगे आई एम लूजिंग। और किसी भी चीज़ को खोना या धीरे धीरे कम होते जाना, जिस लेवल में उस लेवल से लोग ऊपर जाते हैं लेकिन आप उस लेवल से डाउन हो रहे हैं, मतलब जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं। तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम लूजिंग माई माइंड। ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आई एम लूजिंग माई माइंड। ये तो हमने बात करी अपने बारे में। बट अगर माइंड की बात करें तो माइंड के बारे में तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने आप में नोटिस करते हैं। जैसा कि आप बोल सकते हैं कि भाई आई एम लूजिंग माई ब्यूटी। आपको लगता है कि भाई पहले आपका फेस एकदम से ग्लो करता था बट आपने क्या किया और भी ज़्यादा ग्लो करने लगे। उसके लिए आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ किया और फिर क्या हुआ, यू आर लूजिंग योर ब्यूटी। आपने अपनी ब्यूटी को लूज़ करना शुरू कर दिया। अब वो पहले जैसा नेचुरल ब्यूटी वाला भी नहीं है
और इस तरीके से आपकी स्किन भी काफ़ी डाउन हो गई है, तो आप बोल सकते हो आई एम लूजिंग माई ब्यूटी। ठीक है। आपको लगता है पहले आप बुक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थे, बुक्स पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, न्यूज़ सुनते थे, लोगों से बातचीत करते थे। तो एग्जैक्टली जब हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, इस तरीके की हम एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, तो जनरली क्या होता है, हमारे पास एजुकेशन का लेवल काफ़ी अप हो जाता है। एजुकेशन मतलब हमारी नॉलेज जो होती है काफ़ी हमारी ब्रॉड हो जाती है, और हम बट कुछ टाइम बाद जब शादी हो जाती है या मान लेते कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं कि जिसमें हम उन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाते, बुक्स नहीं पढ़ पाते, स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उस केस में क्या होता है, हम अपनी नॉलेज कम करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको दोबारा से गेन नहीं कर सकते, बट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम उन सब चीज़ों को कम करने लग जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई एम लूजिंग माई नॉलेज। ठीक है। मैं आपको एक बार और रिपीट करती हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज़ जो आपके पास क्वालिटीज़ में है, ठीक है, उन क्वालिटीज़ का कम होते जाना, मतलब अपने लेवल से डाउन होते जाना, तो आप बोलेंगे आई एम लूजिंग। ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा, लोग अक्सर शर्त लगा लेते हैं, और शर्त लगा लेते हैं भाई 10-10 रुपये की हो गई या 20-20 रुपये की हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं 1000-1000 रुपये की हो गई, और बहुत सारे लोग बड़े बड़े अमाउंट लगा देते हैं। बट एक बार जीतने के बाद 10 बार अगर वो फेल हो जाते हैं या हार जाते हैं, तो एग्जैक्टली जो उनके पास पैसा होता है उसका लेवल डाउन होता जाता है, तो दे आर लूजिंग देयर मनी। आपको अपने बारे में बोलना है तो आप बोल सकते हैं आई एम लूजिंग माई मनी। ठीक है। अब हम बात करते हैं सामने वाले के बारे में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना आ गया। यहाँ पे आपको चेंज कर देना है, जो भी चीज़ आपको लगानी है, आपको लगता है कि आपका स्तर वो कम होता जा रहा है, आई एम लूजिंग, आगे आप चीज़ का नाम लगा सकते हो। जैसा कि सेकंड सेंटेंस में आपको देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है यू आर लूजिंग योर सिंसियरिटी। अक्सर हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और हमें गुस्सा आता है देखकर। जैसा कि आपने देखा कि आपका फ्रेंड ने के पास एक वॉच थी और उसने वॉच वो बेच दी। ठीक है, बेच दी, कोई बात नहीं। आपने उससे रीज़न पूछा भाई तूने क्यों बेच दी, तो उसने बोला कुछ नहीं भाई, मुझे है ना बस थोड़ा सा मैंने किसी से शर्त लगाई थी और मैं शर्त में हार गया, पैसे थे नहीं, तो मैंने अपनी ये वॉच बेच दी। तो आप बोलोगे तेरा दिमाग खराब हो गया है, यू आर लूजिंग योर माइंड। किसी से भी बोल सकते हैं यू आर लूजिंग योर माइंड, पागल हो रहा है क्या तू, यू आर लूजिंग योर माइंड। बट गाइस ध्यान रखिए, जिसके साथ आप मजाक कर सकते हो आप उसी के साथ बोलिएगा। ये बड़ों से बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, बट जैसा कि ये हमारी जनरल लैंग्वेज में इन्वॉल्व है, तो मुझे लगा कि मुझे ये आपको बता देना चाहिए इसका सही तरीका कैसे आप करेंगे। अब आपने देखा कि आपकी छोटी बहन जो है पहले तो पढ़ने में बहुत तेज थी, बट अब आपको लग रहा है कि वो आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाती। आप उससे पूछते हैं भाई 19 का पहाड़ा सुनाइयो, तो वो डाउन। तो आपको लगने लग गया कि भाई अब ये पढ़ाई नहीं कर रही है और ये थोड़ा डाउन होती जा रही है, तो आप उससे बोल सकते हो यू आर लूजिंग योर सिंसियरिटी। तेरी सिंसियरिटी कम होती जा रही है क्या, यू आर लूजिंग योर सिंसियरिटी। तो गाइज यहाँ पे आपका कहना भी हो गया और पूछना भी हो गया। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं ताकि आप एक लिमिट के बाहर सोच सकें। जैसा कि ट्रस्ट, आप बोल सकते हैं भाई मुझे है ना जो तेरे अंदर विश्वास था वो ख़त्म होता जा रहा है। भाई मैंने तो उससे बोला कि कल तू मुझे पैसे दे दियो, तूने मुझे पैसे दिए नहीं, तो अब जो मेरा ट्रस्ट का लेवल है ना वो तेरे प्रति है नहीं। तो इस तरीके की बात करेंगे तो आप बोल सकते हो आई एम लूजिंग द ट्रस्ट, आई एम लूजिंग द ट्रस्ट, मेरा जो ट्रस्ट लेवल है आपके ऊपर कम होता जा रहा है। आई एम लूजिंग माई ट्रस्ट ऑन यू। ब्यूटी की बात मैंने आपको बताई दी कि भाई आपकी ब्यूटी डाउन होती जा रही है, यू आर लूजिंग योर ब्यूटी, यू आर लूजिंग योर सिंसियरिटी, यू आर लूजिंग योर इंटेलिजेंसी। बहुत सारे लोग देखे होंगे कि बाल्ड होते जाते हैं, गंजे होते जाते हैं, उनके सर के बाल धीरे 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 जाने लग जाते हैं। सो गाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जनरली बार्बर के पास जाते हैं और वो क्लीन शेप हो जाते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनके ऑटोमेटिकली जाने लग जाते हैं बाल और वो गंजे होते जाते हैं। तो आप उनसे बोल सकते हो भाई तेरे बाल खत्म हो रहे हैं, यू आर लूजिंग योर हेयर।
उसके बाद देखिए सेंस की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का सेंस होता है कि भाई ब्लैक के साथ वाइट पहननी है, आपको रेड के साथ ब्लू पहननी है। इस तरीके से जो लोगों के अच्छे अच्छे सेंसेस होते हैं कि भाई इस कलर की टाई के साथ आपको ये शर्ट पहननी है, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है लोगों के सेंसेस कम होते जाते हैं। उनकी एजुकेशन में अगर हमने लर्निंग नहीं की तो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वो डाउन होता जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं भाई यू आर लूजिंग योर सेंस, यू आर लूजिंग योर सेंस। मुझे अपने बारे में बोलना होगा तो आई एम लूजिंग माई सेंस, ठीक है। आपके बारे में बोलना होगा यू आर लूजिंग योर सेंस। कैपेसिटी काम करने की कैपेसिटी की बात कर सकते हैं। पहले आप काम करते थे 8 आवर्स बट अभी करने लग गए आप 5 आवर्स। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है काम करने की कैपेसिटी डाउन होती जाती है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। अगर मेंटल की बात करें तो आप अपने माइंड से जितना चाहें उतना काम ले सकते हैं किसी भी उम्र में। सो गाइज, अगर हम फिजिकली बात करें तो एक लेवल होता है, वो हमारा लेवल टाइम के अकॉर्डिंग डाउन होता जाता है। तो आप बोल सकते हो कि आई एम लूजिंग माई कैपेसिटी, ठीक है। आप सामने वाले से भी बोल सकते हो यू आर लूजिंग योर कैपेसिटी। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप जैसा कि आपने देखा होगा लोगों के कुछ लोगों से बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, जैसा कि पैसा बीच में आ जाता है और पैसे की वजह से भाई भाई का नहीं रहता और रिलेशंस अलग हो जाते हैं। सो गाइज, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू नॉट टू इन्वॉल्व मनी इन रिलेशनशिप, क्योंकि पैसों की वजह से अक्सर रिलेशंस हमारे ख़राब हो जाते हैं। और रिलेशन जब ख़राब हो जाते हैं तो हमारा मूड अपसेट हो जाता है तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होने लग जाता है, क्योंकि हमारे वो रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है। सो गाइज, इस तरीके से हम बात करने वाले थे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हो तो आप बोल सकते हो आई एम लूजिंग माई रिलेशनशिप विद माई ब्रदर, आई एम लूजिंग माई रिलेशनशिप विद माई फ्रेंड, आई एम लूजिंग माई रिलेशनशिप विद माई, जो भी आपके अंकल आंटी जो भी हो आपको लगता हो आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, मैंने आपको यहाँ पे आप सोचने का तरीका बता दिया कि आपको लगता हो कि आप कोई भी चीज़ धीरे धीरे गवा रहे हैं तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं आई एम लूजिंग, ठीक है। और सामने वाले के लिए बोलेंगे तो यू आर लूजिंग। सो गाइज, जैसा कि मैं आपसे रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाती हूँ, इट हैज़ बीन द पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, ये भी हमारी कॉन्वर्सेशन का ही एक पार्ट है। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, जो लोग अपने माइंड से अपने आप सोच सकते हैं और बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, ऐसा हालांकि बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट होता है कि वो अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद सोच सकते हैं, बट जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से हर तरीके के लोग होते हैं, हर किसी की अलग कैपेसिटी होती है। तो उन लोगों के लिए मैंने ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ताकि वो इसकी प्रैक्टिस कर सकें। आई होप कि आपको ये हैंड राइटिंग भी समझ आ रही होगी, काफ़ी क्लियर है, आपके समझ में भी आएगी, आप इसको यूज़ भी कर पाएंगे। सो गाइज, आपको कैसे करना है, आपको अपने रूम में बैठ जाना है या आप शीशे के सामने खड़े हो सकते हैं। ऑलवेज द यूनिक टेक्निक, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि मैं आपको करके बताती हूँ। आई एम लूजिंग माई माइंड, यू आर लूजिंग योर माइंड। उसके बाद बोलेंगे आई एम लूजिंग माई ट्रस्ट, you are losing your trust. I am losing my beauty, you are losing your beauty. I am losing my intelligence, you are losing your intelligence. I am losing my hair, you are losing your hair. I am losing my senses, you are losing your senses. I am losing my capacity, you are losing your capacity. I am losing my relationship with my brother, you are losing your रिलेशनशिप विद योर ब्रदर। सो गाइज, ये तो एक तरीका हो गया, आप इस तरीके से बोलेंगे, आपको बोलने में अच्छा लगेगा। एक बार आप देख के बोलेंगे, एक बार आप सोच के बोलेंगे। अब अगर आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप अपने रूम में जाके बैठ जाइए और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको अपनी फैमिली में दिखाई देंगी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, My brother is losing his mind. My father is losing trust on my brother.
My auntie is losing her beauty and my sister is losing her intelligence. I am losing my hair. My uncle is losing his senses and my grandpa is losing his capacity. And my granny, मतलब नानी को हम अंग्रेजी में ग्रैनी भी बोल सकते हैं, my granny is losing her relationship. तो गाइज इस तरीके से आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें आप उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो. सो गाइज दिस हैज़ बीन द एंड ऑफ द क्लास, बट इन द लास्ट आई वुड लाइक टू टेक योर टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे और आपको प्रैक्टिस करके अच्छा भी लगता होगा. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आप हिंदी में ही लेक्चर क्यों देते हो. सो गाइज अगर मैं इंग्लिश में आपको लेक्चर दूंगी तो आई होप कि आपको समझ में नहीं आएगा. जैसा कि आप बाकी की वीडियोस को आगे बढ़ा के देख लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी होगा, बट मेरा पर्पस आपको सिखाने का है. सो मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और बोल पाएँ. इन द लास्ट आई हैव समथिंग फॉर यू. देखते हैं क्या है. राइट अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देती हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे. आपका प्रैक्टिस सेशन अब स्टार्ट हो गया है. मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देती हूँ. व्हाट इज योर फेवरेट मूवी. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. ये मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन दिया है वीडियो के लास्ट में, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी. ठीक है, तो गाइज आपको मुझे इसका कंप्लीट जवाब देना है. जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ. अभी आप बताएंगे माई फेवरेट मूवी इज क्रिश. ठीक है, तो आपको अगर जैसा लगता हो वैसा आप कर सकते हैं. अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस तरीके से कर सकते हैं. आपको लगता है आप अपने आप से बोलकर करना चाहते हैं तो बोलकर भी कर सकते हैं. बट मुझे लगता है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं आपकी स्पेलिंग्स भी चेक कर पाऊँगी. एंड मैंने एक क्लास भी आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें आप स्पेलिंग्स को बना सकें. जैसे कि आपको क्रिश की स्पेलिंग नहीं आएगी तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो क्रिश की स्पेलिंग बना पाएंगे. ठीक है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं अपने डे का स्पेयर टाइम करके थोड़ा सा टाइम निकाल के उन सब चीज़ों को देखूंगी ताकि मुझे पता लग जाए कि आपकी ट्रेनिंग मुझे कैसे करनी है. सो गाइज इट हैज़ बीन द एंड ऑफ द क्लास. वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो विद अ न्यू क्लास विद न्यू सेशन. हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच.